चलो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें कुछ बेसिक चीजें, जैसे इलेक्ट्रोड्स किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग ने देखा होगा ना, दो बैटरी से आप क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड कार्बन के रॉड आप डुबोते हो सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड होता है। तो सबसे पहले यहां से जो सवाल आपका बन सकता है वो हो सकता है व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इधर देखो, इलेक्ट्रोड्स आर, ये ऐसे सरफेस होते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होगा, या तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पर बताया जाएगा कि एनोड है या कैथोड। पीछे भी बिल्कुल भी हलचल नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक लाए सब लोग, निकालिए ये वाला पेज, देखो कहां चल रहा है, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेसेस, इलेक्ट्रोड्स कौन है, वो सरफेस है ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस। तो जहां पर OHR या RHR रिएक्शंस होती है, ये क्या होता है, OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, RHR मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आधा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पूरा जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स है। रेडॉक्स सुना है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आओ। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। तो पूरा रिएक्शन रेडॉक्स कहलाएगा, उसका आधा रिडक्शन आधा ऑक्सीडेशन, तो इसलिए रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा, तो ये बात आप ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोड्स किसको कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये सरफेसेस हैं, आर द सरफेसेस वेयर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस। अंडरस्टूड। अच्छा, जो इलेक्ट्रोड्स होता है बच्चों, ये मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोड खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इनको इनर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इफ द इलेक्ट्रोड्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन देन दे आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात। ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोड्स which do not take part in the reaction are called inert electrodes। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोड्स के कितने टाइप होंगे, दो टाइप होंगे, एक का नाम होगा कैथोड, दूसरे का नाम क्या होगा। अच्छा, अभी इसको याद रखना बहुत सिंपल है। अगर सुनो, अगर इस रॉड पे, इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, तो यहां पर ना शॉर्ट में बच्चों पेंसिल से लिख लो रिडक्शन, तो रिडक का सी कैथोड, रिडक्शन होगा तो वो कैथोड होगा, रिडक्शन होगा तो वो कैथोड होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो देखो इधर पे लिख लो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडे का ए एनोड, ऐसे कर लो। तो बहुत ही इजीली इस टेक्निक की मदद से आप याद कर सकते हो कि कैथोड किसको बोलेंगे, जहां पर कौन सा रिएक्शन हो, रिडक का सी कैथोड, तो रिडक्शन होगा तो कैथोड होगा। आई बात समझ में। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडे का ए तो एनोड कहलाएगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड कहलाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये टेक्निक याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा डिफाइन करने में। आ जाओ, क्या क्या लिखना है आपको, इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस। खत्म हो गई बात। क्या डेफिनेशन हो गया, इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, एट दिस इलेक्ट्रोड द स्पीशीज अंडरगो रिडक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आया तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता है। लॉस का ओ बताया था मैंने, ऐसे समझ गया, इतना ही लिखने का, बस यहां तक लिख दिया, खत्म हो गई बात। इट इज एन इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस, ये वाला इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच या वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। समझ में आ गई बात। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ, या इट लूजेस, ऐसे करके लिखा है, लॉस आप लिख सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिए ऑक्सीडेशन का मतलब। क्लियर हो गया यहां तक, किसी को कोई डाउट भाई। ये सब आपने टर्मिनोलॉजी जो आपको समझनी है, क्योंकि आगे चल के जब आप बड़े बड़े आंसर याद करोगे तो उधर पे एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन ऐसे बोलेगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि कैथोड कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। एनोड पे कौन सा होगा, ऑक्सीडे का ए। ठीक है, ऐसे। फैन थोड़ा सा स्लो करना। अच्छा, अभी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल
अभी ऊपर हो सकता है उसमें सवाल आपको एग्जाम में ना पूछे, लेकिन वो अपने को आगे काम आता है। अच्छा, लेकिन इस पे अगर मैं बात करूं तो इस पे डेफिनेटली सवाल आपको पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश पूछ सकता है या एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो हमारे पास जो है ना दो टाइप के सेल है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक सबसे पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा कौन सा है? गैल्वेनिक, और इसको दूसरा क्या कहते हैं? वोल्टाइक सेल। अब डिस्टिंग्विश बहुत ही आसान है, अगर एक एक पॉइंट आप डिस्टिंग्विश करोगे 3 पॉइंट मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, आ जाओ इसको देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेल आर नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं? जो खुद ब खुद ना हो, अभी थर्मो पढ़ा है आप लोग ने। स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन खुद ब खुद हो, जिसको करवाने की जरूरत ना पड़े, तो इसके अंदर, या इनिशिएशन की जरूरत हो। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ये अपने आप नहीं होगा, अगर आप इसको क्या करोगे? एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करोगे तो ये रिएक्शन होगा, मतलब इट रिक्वायर सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो known as electrolysis is formed to occur by passing direct current from an external source into the solution। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली, आपको याद है क्या नाम है वो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का बात कर रहा था ना अपन, है ना? तो हम लोग अगर एक सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के बैटरी लगाते हैं और करंट पास करते हैं, तब जाके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो कौन है? इलेक्ट्रोलाइटिक है, जिसके अंदर आपको बैटरी की जरूरत पड़ रही है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ रही है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आए तो आप अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl डाला और या कोई आपने कंपाउंड डाला और वो उसमें डिसोसिएट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं तब उसको डिसोसिएशन हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन कब हो रहा है? बैटरी के कनेक्ट करने के बाद। तो ऐसा सेल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा, वोल्टाइक नहीं। वोल्टाइक वाला भी उल्टा, उसमें रिएक्शन अपने आप होगा और करंट प्रोड्यूस करेगा। इसमें मैं करंट दूंगा तो रिएक्शन होगा। समझो बात को, एकदम सिंपल लफ्जों में बताऊं, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। करंट पास करूंगा तो अंदर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। करंट पास नहीं करूंगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अपने आप होने वाला प्रोसेस नहीं है, आप बैटरी से कनेक्ट करके उसको करंट दोगे तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा। तो क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा सेल हो गया? जो खुद ब खुद, है ना, उसको आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तब जाके केमिकल, यानी अगर मैं एनर्जी कन्वर्जन की बात करूं तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल में। मैकेनिकल कहां है? यहां पर कोई पंखा घूम रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल नहीं, केमिकल। ये कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी दे तो गोल घूमता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में? जैसे ये फैन में बात करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं तो ये गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आई बात समझ में? वो इलेक्ट्रिक मोटर का डिफाइनर है भाई। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नोन एज, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इज फोर्स टू अकर बाय पासिंग द डायरेक्ट करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप कोई एक्सटर्नल सोर्स से करंट भेजते हो और आप फोर्स कर रहे हो होने के लिए, खुद ब खुद नहीं होना चाह रहा है वो, आप करंट पास कर रहे हो तब होगा। ठीक है, ये कौन हो गया? अच्छा, पॉइंट अगर मैं बात करूं, ऐसे सेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, ये बहुत ही आसान पॉइंट है। इन दिस टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू या इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है ना, केमिकल एनर्जी आपको तो आता है ना। अच्छा, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा? एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब है बच्चों? ये देखो, जब आप क्या करते हो, एक आपके पास बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है, यहां पर एक ने रॉड लगाया हुआ है, यहां पर एक रॉड लगाया हुआ है, तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करे हो तो ये जो रॉड होगा ना आपका, सुनो, यहां पर रिएक्शन हो रहा होता है ऑक्सीडेशन। कौन सा हो रहा होता है? तो जहां आप पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं वहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो उसका नाम क्या बताया था मैंने? एनोड। तो आपका ये वाले केस में एनोड क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव। तो एनोड पॉजिटिव रहता है और कैथोड जो है वो क्या होता है?
बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है और यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, देखो कैथोड और एनोड ये साइन के हिसाब से नहीं होता है नाम, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कि कैथोड क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस वजह से उसका नाम नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब आप गैल्वेनिक में बात करोगे यहां कैथोड नेगेटिव है ना, वहां कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, यहां एनोड पॉजिटिव है ना, वहां एनोड नेगेटिव हो जाएगा। समझे नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? यस एवरीबॉडी, ठीक है। तो साइन अलग अलग होता है, ये हमारा तीसरा पॉइंट बनने वाला है इसके अंदर डिस्टिंग्विश में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, लेकिन गैल्वेनिक में क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। कैथोड एनोड क्या होने वाला है, नेगेटिव, और कैथोड आपका पॉजिटिव होने वाला है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, यहां पर देख लो, इन गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस, वहां बोला नॉन स्पॉन्टेनियस, इधर क्या बोला, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये रिएक्शन अपने आप होगा और खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इसको देने की जरूरत, तो ये वाले में यानी गैल्वेनिक के अंदर आपको बैटरी नहीं लगाना है, ये खुद ही बैटरी की तरह काम करने वाला है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी देगा अपने को, केमिकल रिएक्शन होगा अंदर अपने आप और ये इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी लेना है, देना नहीं है उससे। और ये वाले में रिएक्शन हो नहीं रहा था तो आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया तब जाके रिएक्शन हुआ। तो अच्छा, कन्वर्जन एनर्जी का कन्वर्जन कैसे बोलेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हुआ केमिकल में, यहां पर केमिकल कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल में। तो सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, इन दी सेल्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही बात है, उल्टा ही पॉइंट है एकदम, डिस्टिंग्विश का पॉइंट बनेगा, हाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर डिस्टिंग्विश, याद रखो इसको, इसको डिस्टिंग्विश से याद करना, डिस्टिंग्विश बना के याद करना। तीसरा क्या है पॉइंट, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब एनोड क्या है बच्चों, नेगेटिव, कैथोड क्या है, पॉजिटिव, और इसके अंदर आप कोई बैटरी नहीं लगाते हो। आई बात समझ में? यहां पर आप जो है ना गैल्वेनोमीटर लगाओगे या करंट मेजर करने के लिए डिवाइस लगाओगे, क्योंकि ये खुद ही क्या करने वाला है, करंट प्रोड्यूस करेगा, तो आपको उसको मेजर करना है ना कि उसको करंट देना है। समझ गए? चलो, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के, जल्दी से बताओ। दो टाइप के, कौन कौन से हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक और कौन, गैल्वेनिक या वोल्टाइक। दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप ना हो, तो इसको आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करके करंट देना पड़ेगा, डायरेक्ट करंट बोलो, डीसी करंट देते हैं हम लोग, तो रिएक्शन होता है। आई बात समझ में? एनर्जी कन्वर्जन कौन सा चल रहा है, क्या, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। अच्छा, एनोड क्या होगा यहां पर, पॉजिटिव, और कैथोड यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, गैल्वेनिक की बात करूं या वोल्टाइक की बात करूं, ये ऐसा सेल है जिसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद ब खुद हो रहा है, आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी एनर्जी कन्वर्जन बोलो, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इसमें साइन बता दो एनोड कैथोड का, एनोड नेगेटिव रहेगा और कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले वाले का उल्टा बोलना है, हाँ ध्यान रखो, बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा आंसर बनता है आपका ये। चलो अभी सुनो बच्चों, अच्छा ये जो इलेक्ट्रोलिसिस, एक याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा यहां पर, मतलब अपने आप होगा नहीं, तो आपको इसको बैटरी लगा के देना पड़ता है ना। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस को पहली मर्तबा माइकल फैराडे, ठीक है, इन्होंने पहली मर्तबा इसको एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोलिसिस को 200 साल पहले। कितने साल पहले, 200 साल। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछता है, अगर आपसे सवाल पूछता है, बस मुंह बंद कर ले, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो आपको उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज बताना। देखो यहां पर, तो यहां पर देख लो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कंटेनर इन विच
इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड, एक कंटेनर होगा जिसके अंदर क्या रखा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मालूम है आप लोग को, बराबर, जो आयन में डिसोसिएट हो जाता है, बराबर है, नहीं मालूम, और जिसकी कंडक्टिविटी पानी से ज्यादा होती, ऐसे डिफाइन पड़ा है आपने। अच्छा, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसको डुबोया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट में, आर इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट एंड कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, या बैटरी भी बोल सकते हो, कनेक्टेड टू अ बैटरी। इतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में इतना बोल सकते हो, कंटेनर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्लेस किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोड डुबोया जाता है, और इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट किया जाता है, बैटरी से, डीसी करंट बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एनोड आपको मालूम है पॉजिटिव होता है, सभी बच्चों को, इलेक्ट्रोलाइटिक की बात चल रही है, पॉजिटिव, ठीक है, और वहां पर कौन सा रिएक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एनोड ऑक्सीडे का ए ना, तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। कोई भी स्पीशीज, उसके अंदर जो भी आयन होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो होते हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजेस विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पीशीज आएगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहां पर ये सरफेस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आके दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, जैसे Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन आएगा इसको दे देगा। अब देगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, जिसके पास कमी होगी वो नहीं देगा, वो तो लेगा, तो बेसिकली नेगेटिव आयन आएगा इधर पे, कौन आएगा, नेगेटिव आयन आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा और खुद जो है वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। दीज इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड फ्रॉम एनोड एंड पुश टू दी कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। अब सुनो, ये दो आपके पास कौन है, दो इलेक्ट्रोड है, कितने इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो यहां पर एक आयन आएगा नेगेटिव वाला, वो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी लगा ना यहां पर, तो बैटरी से ऐसे घूमते हुए किधर आएगा, इधर, ठीक है, इधर आएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, अब कौन आएगा इसके पास, पॉजिटिव आयन, वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, तो रिडक्शन होगा, तो यहां पर रिडक्शन होगा और यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नहीं समझे बात को, दो इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, एक स्पीशी आएगा अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करेगा, खुद एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के माध्यम से खींचा जाएगा, वो बैटरी खींच के यहां दे देगी, तो बैटरी यहां पर इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां खींच रही है और यहां पर दे रही है। यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहां पर कौन आएगा इलेक्ट्रॉन को लेने, एक अनदर स्पीशीज आएगा कैटायन, जो उसको एक्सेप्ट करेगा और उधर बैठ जाएगा। आई बात समझ में, वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। These electron are pulled from एनोड, एनोड से खींचा जाएगा, एंड पुश टू कैथोड, और पुश टू कैथोड यानी कैथोड में ढकेला जाएगा, तो यहां से खींचा जाएगा, यहां पर डाला जाएगा, है ना, पुश किया जाएगा थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, मतलब बाहर वाली सर्किट जिसमें बैटरी लगी हुई है ना। द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड टू स्पीशीज एट कैथोड विच आर रिड्यूस्ड। नहीं समझे बात को, रिड्यूस मतलब रिडक्शन ना, तो किसको दिया जाएगा, जिसका रिडक्शन होना है, और वो कौन होंगे, कैटायन होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ठीक है, कहानी खत्म। तो इतना आप लिख दोगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो ये किसका आंसर हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर बोलेगा तो ये आपको लिख देना इतना। नेक्स्ट, अभी यहां पर ना बच्चों हमारे पास दो बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, 3-3 मार्क के। आपको लिखना क्या है इसको मैं बता देता हूं। हाँ, मेनली आपको इसके अंदर केमिकल रिएक्शन बात करना है, ठीक है, क्या बात करना है, केमिकल रिएक्शन। आपको OHR लिखना है, RHR लिखना है, दोनों को मिला देना है, नेट रिएक्शन, और आपको फाइनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि क्या बनने वाला है, कैथोड पर क्या बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आपने पूरा आंसर कर दिया। अब सुनो, इसमें दो आंसर है, याद रखना। पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl करना है मुझे, एक NaCl। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, ये देखो यहां लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, आयनिक बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है, ठीक है, चाहे वो मोल्टेन स्टेट में हो, पिघली हुई हालत में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो किधर हो, पानी में, एक्वस सॉल्यूशन हो, या इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या करके, बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देकर आयनिक
बॉन्ड को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को आपको ब्रेक करना है, चाहे वो पिघली हुई हालत में हो, चाहे वो मतलब मोल्टेन स्टेट में हो, चाहे वो एक्वस स्टेट में हो। याद रखो, मोल्टेन या तो एक्वस। आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, मतलब बैटरी की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, तो हमारे ना दो मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, जो आपको 3-3 4 मार्क के लिए पूछ सकता है, वो हेडिंग पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl या फ्यूज्ड NaCl। क्या लिखा है, मोल्टेन, और मोल्टेन की जगह फ्यूज्ड भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, लिख के रखो। फ्यूज्ड मतलब क्या होता है, तो आपको अगर यही क्वेश्चन फ्यूज आपने पढ़ के गए मोल्टेन और क्वेश्चन पूछ लिया फ्यूज्ड, तो हो जाओगे आप कंफ्यूज्ड। तो फ्यूज्ड मतलब क्या बोला, वही मोल्टेन। फ्यूज्ड मतलब क्या बच्चों, मोल्टेन। फ्यूज्ड मतलब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो सबसे पहला काम जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, सबसे पहले ये। या दूसरा सवाल क्या बनता है, इसके आगे एक और आप देखोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl है। देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ये पूरा आंसर, ये पूरा खत्म होने के बाद दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये दो आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने, आपको ये 3-3 4-4 मार्क के लिए पूछ सकता है एग्जाम, ठीक है। अब है कुछ नहीं, पहला वाला ज्यादा आसान है, दूसरे वाले में कंपटीशन आ जाता है तो थोड़ा सा उसमें पड़ जाता है। आ जाओ, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये क्या लगा हुआ है जरा बताओ। अच्छा, ये आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर याद रखिएगा NaCl है, वो भी पिघला हुआ। अब पिघला हुआ NaCl का क्या मतलब है, देखो NaCl होता है सॉलिड स्टेट में। कैसा होता है, सॉलिड। NaCl नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है। इसको आप हीट करोगे, पिघलेगा। इसमें पानी नहीं मिलाया है, इसमें पानी मिलाया, ये सिर्फ NaCl प्योर है, सिर्फ उसको पिघलाया हुआ है। तो मोल्टेन NaCl और एक्वस NaCl में क्या फर्क है, एक्वस NaCl इसमें NaCl नमक को पानी में डाला है आपने, फर्क क्या है दोनों के अंदर, ये सिर्फ पिघला हुआ है, इसके अंदर Na और Cl के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। उधर पे Na और Cl भी रहेगा, उसके अलावा पानी भी रहेगा। 3 लोग हो जाएंगे उधर पे, कितने लोग हो जाएंगे, Na प्लस आयन, Cl माइनस, और साथ में पानी भी रहेगा। कौन रहेगा, वाटर। अब सुनिएगा, तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, Na प्लस और क्या दिखाई दे रहा है, Cl माइनस आयन फ्री होंगे। फ्री क्यों होंगे, क्योंकि पिघली हुई हालत में। आपको पता है आयनिक कंडक्टर जो है, आयनिक कंपाउंड जो है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सॉलिड स्टेट में, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है। मोल्टेन वाले में गुड कंडक्टर हो जाता है, एक्वस में भी गुड कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं। कौन फ्री हो जाते हैं भाई, तो पिघली हुई हालत में Na प्लस और Cl माइनस फ्री है ना, मूव कर सकते हैं, तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, ये कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, बैटरी के पॉजिटिव से आपने लगाया हुआ है ये एनोड, कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, ये भी कार्बन कैथोड है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। अब होता क्या है, कहानी समझिए। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई ना, तो आपको रिएक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनेंगे सभी बच्चे, ये इधर पे Cl माइनस Na प्लस घूम रहे मस्त एकदम। बैटरी जैसी ऑन किया, बैटरी को ऑन किया, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव। रॉड क्या हो गया, ये पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, ओके। तो यहां पर ये 2 आयन है मेरे पास, इन दोनों में से Cl माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, Cl माइनस जैसे ही रॉड के पास आता है, तो आपको पहले ये सोचना है कि ये जो Cl माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों रिच, समझ में आ गया, बराबर। तो
नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो ये क्या कर देगा, Cl माइनस Cl में कन्वर्ट होके अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मतलब आया इधर पे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर अलग कर दिया तो अब Cl बन गया। तो Cl समझ आया नहीं आया? अच्छा, अगर ऐसा दो बार होगा तो दो Cl माइनस अगर आते हैं तो दो Cl के एटम बनेंगे और ये Cl2 बन जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नहीं समझा? इतना मारूंगा ना बेटा तेरे को, तेरे तू इधर आ, धीरज और तू निथिलेश फर्स्ट बेंच पे आ। तू भी खोया है किधर पे? क्या क्या बोला मैंने? बोल बोल बोल। क्या क्लोरीन? एक एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है? हो गया, फुस हो गया था, फुस। क्या है? कैसे इलेक्ट्रॉन रिच है? माइनस है तो मतलब क्या? हाँ वेरी गुड, तू सो रहा था। ध्यान रखो यहां पर क्या चल रही कहानी समझो। तो आपको आगे लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, ये समझ गया ना आपको क्या प्रोसेस चल रहा है, आगे का खुद ब खुद लिखोगे आप। ये Cl माइनस आया, एक इलेक्ट्रॉन उतार दिया, क्या बन गया? एक Cl। ऐसा दो बार हुआ तो दो Cl आपस में मिलकर, दो Cl आपस में मिलकर Cl2 गैस बना देंगे ना। तो यहां पर जो आपको बुड़बुड़ बुड़बुड़ दिख रहा है ये Cl2 गैस है। कौन सी गैस है? तो दिस इज क्लोरीन गैस। आई बात समझ में? अच्छा आप सुनो, ये इलेक्ट्रॉन जो इसने उतारे यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी पुल करेगा, देखो पुल कर रहा है, दिख रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? जो क्लोरीन माइनस ने दिया, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दे, दो क्लोरीन ने दो, ऐसे बहुत सारे आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, ये खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, ठीक है? यहां पर पुल करता जाएगा और यहां पर पुश करता जाएगा, पुल पुश पुल पुश। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, हाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। अच्छा मुझे बताओ ये किससे कनेक्टेड है, जरा बताना तो। नेगेटिव से कनेक्टेड है। नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? Na+। तो ये जो आप देख रहे हो Na+, ये आता है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और Na+ इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट है? कमी है ना इसके पास, इसलिए प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने किधर दे दिया था, बराबर है? तो प्लस आए, ये क्या करेगा, यहां से आने वाले एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो Na+ आता है बच्चों, यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं, Na+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो प्लस करके ऐसे लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉन को E- करके लिखते हैं। तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ये क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को देखकर आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन को देखकर, हाँ बैलेंसिंग करना है, आप बोले सर इसने दो इलेक्ट्रॉन दिया था, हाँ ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आया तो दो Na+ आएगा और ये Na2 नहीं बनेगा, हाँ 2Na बनेगा, मतलब दो बार अगर होगा तो ऐसे 2Na बनेगा। बैलेंसिंग के लिए आप ऐसे करोगे, Na2 नहीं होता, Na सिंगल ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2 फॉर्म में करता है। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? इधर से दो इलेक्ट्रॉन मिला, उधर पे दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। अच्छा ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? इसमें आप देखकर क्या बता पा रहे हो कि इसमें क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है? गौर से देखो, अरे भाई एक्स्ट्रा था, लूज किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडे का ए एनोड पर हो रहा है, सही बात है? अच्छा इधर आ जाओ, वहां से इलेक्ट्रॉन आया, Na ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और फिर ये यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन। देखो प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखकर भी समझ में आ रहा है मैथमेटिकली, हाँ एक्सेप्ट किया और फिर बाद में ये एक एटम बन गया, नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका रिडक्शन होता है, रिडक्ट का सी, कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होगा, समझ आ रहा है? अच्छा इसको आधा रिएक्शन, क्योंकि पूरा रिएक्शन ये और ये मिलकर होता है, तो ये आधा है और ये आधा है, तो ये कौन है? ये नहीं ऑक्सीडेशन है ना, यहां पर लॉस, तो OH आ रही है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो RH है, तो OHR और RH मिला दूंगा तो नेट सेल रिएक्शन बनता है। तो पूरे सेल का रिएक्शन क्या होगा? इन दोनों को मिला दो, ये लिखा ऊपर, इसके नीचे लिखो ये 2
Na प्लस, फिर एरो के नीचे एरो, हाँ सॉरी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो के नीचे एरो, उसके बाद क्या लिखोगे 2 Na। इतनी कहानी समझ आ गई। नेट कैसे लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन, इसमें कॉमन देख रहे हो, ये इसने 2 दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप गौर से देखोगे ना एरो के राइट साइड में और ये एरो के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैसे कैंसिल होंगे बच्चों, +2 इधर आएगा तो क्या होगा, -2 और +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप सेम चीज एरो के अपोजिट साइड देखते हो तो क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अच्छा यहां क्या बचा आपका 2Cl- है ना, और इधर पे 2Na+, फिर ये एरो, इधर पे क्या बना 2Na, ये आपका सॉलिड बनेगा। हाँ इसके ऊपर आपको ना ये जो दिखाई दे रहा है ये बबल नहीं है, ये बबल नहीं है, ये रॉड के ऊपर ना Na का आपको सिल्वर कलर दिखाई दे, जब आप रॉड निकालोगे ना तो आपको इधर सिल्वर कलर दिखाई देगा। तो सिल्वर क्या है, वो Na सोडियम है। नहीं आ रही बात समझ में, तो सोडियम आके इसमें चिपक जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके उधर ही बैठ जाता है। समझ आ रहा है, जैसे क्लोरीन तो गैस बन के बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके निकल रहा है, यहां पर Na थोड़ी गैस बन के, Na तो सॉलिड स्टेट में होता है ना उसका फिजिकल स्टेट, तो वो गैस बन के नहीं निकलेगा, वो Na एक इलेक्ट्रॉन बैठ के इस पे चिपक जाता है। तो आप रॉड निकालोगे ना आपको यहां पर सिल्वर दिखाई देगा कलर, तो वो कौन होगा, Na होगा। ठीक है, और प्लस यहां पर Cl2 गैस बन गया, ये आपका हो गया नेट सेल रिएक्शन। क्या हो गया बच्चों, ये नेट सेल रिएक्शन। अभी मैं अगर आपसे सवाल ये पूछूं, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, हम लोग जो है ना IUPAC के अकॉर्डिंग, जब आप आगे चल के मैं सेल नोटेशन वगैरह सिखाऊंगा, तो हमेशा हम लोग एनोड इधर ही रखते हैं, मतलब रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। आप रीड कर रहे हो ना तो आपके अकॉर्डिंग हमेशा ये साइड कौन होगा, एनोड रहेगा, और ये साइड कौन होगा, हमेशा कैथोड रहेगा। ये स्टैंडर्ड भी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपका क्लोरीन गैस किधर पे प्रोड्यूस हुआ, एनोड या कैथोड पे, एनोड पे हुआ ना, बुड़ 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 बुड़। और आपको Na आपका सोडियम कहां पर प्रोड्यूस हुआ, कैथोड पर हुआ। समझ आ रहा है, तो आपको ये सब सवाल आपको MCQ में पूछे जाते हैं। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, तो MCQ में सवाल में ऐसा पूछा जाएगा आपको कि एनोड पे कौन प्रोड्यूस होता है या कैथोड पे कौन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मोल्टेन वाले में, फिर अपन अभी एक्वस वाला करेंगे तो कंपैरिजन करके भी बात कर लूंगा। ठीक है, तो पूरे आंसर में मैं आपको बता दूं, आपको डायग्राम बनाना है, OH लिखना है, RH लिखना है, दोनों को मिला देना है, नेट सेल रिएक्शन लिख देने का, और लास्ट में आपका कंक्लूजन बात कर लेने का, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये 3 से 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आ जाओ, अभी ये सब पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कंटेनर इन विच, ये थोड़ा थियरी लिखना पड़ता है अपने को, फ्यूज्ड NaCl इज प्लेस्ड। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या लिया आपने, फ्यूज्ड NaCl लिया, ये अपने लफ्जों में आप बोल दो। ठीक है, उसके बाद 2 ग्रेफाइट के रॉड आपको इमर्स करना है, जो ऊपर पॉइंट पर पड़ते हैं उसी को आपको बोलना है। ठीक है, कार्बन के रॉड इमर्स कर दिया, यानी डुबो दिया इसके अंदर। दे आर कनेक्टेड बाय वायर टू दी बैटरी, डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट में नहीं बोल सकते, दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर टू दी बैटरी, अपने हिसाब से बोल देने का। अच्छा डायग्राम बना दिया। अच्छा और एक चीज, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम देखकर पॉइंट बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये लिखना है। नेक्स्ट, ओके, ये पॉइंट भी लिखना बहुत आसान है। कार्बन इलेक्ट्रोड जो है आपके, जो रॉड है, वो कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी इज, अच्छा इधर पे ना इन्होंने एक चीज मिस कर दिया, क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। इधर पे क्या मिसिंग है पता है, पॉजिटिव, ये लिखना चाहिए था। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो कौन है, एनोड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कौन है, कैथोड है। ये भी खुद से लिख सकते हो आप, इतना लिख दिया बस हो गया। अब इससे ज्यादा थियरी और कुछ नहीं लिखना। हाँ, डायग्राम बनाने के बाद इतना लिख देने का, और ये सब खुद से लिख सकते हो आप, इसको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब डायग्राम में दिया हुआ पॉइंट, डायग्राम में देखते हुए पॉइंट बना दो। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं ये वाला क्यों मिस कर दिया, इसको ऐसे क्यों लिखा, आप अपने हिसाब से पॉइंट लिखो। ओके, आप सुनो, रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे, ये हेडिंग डाल सकते हो, रिएक्शन अकरिंग इन द सेल, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्टली लिखोगे OHR एट एनोड। OHR कहां होगा पता? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किधर होगा? एट एनोड। तो आपको देखो ये सब कुछ नहीं लिखना, बता रहा हूं मैं आपको, ये सब कुछ मत लिखो। आप डायरेक्टली ये वाला हेडिंग डालो, उसके बाद डायरेक्टली पहला OHR, फिर उसके बाद दूसरा कौन होगा? RHR लिखा है, देखो RHR किधर होगा पता है ना आपको? कैथोड पे। ओके, तो ये हेडिंग डालना है। इसके बाद क्या करना है सुनो, थियरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता रहा हूं कि क्या क्या मेन मेन चीज आपको करनी है। OHR लिखने के बाद थियरी बोलने की जरूरत नहीं है, अगर बोल दिए तो अच्छी बात है, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना सारी चीज नहीं लिख सकते हम लोग एग्जाम में। क्या ये रिएक्शन आपको समझ आ रहा है? बताओ। 2Cl माइनस क्या करेगा? Cl में कन्वर्ट होगा। अच्छा यहां पर Cl दो बार लिखा है देखो, हाँ, या टू डायरेक्टली टू एक बार ऐसे नहीं करते हुए आप ऐसे भी लिख सकते हो, सही बात है। एक मिनट, हाँ सॉरी, एक काम करो बच्चों, एक काम करो, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये लिखो, डायरेक्ट ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? 2Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ये लिखो, लिख दिया OHR। ये कौन हो गया? ये दिस इज OHR, दिस इज OHR। OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कहानी खत्म, इतना लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप थियरी लिखना चाहते तो यहां पर थोड़ा सा है, Cl माइनस आयन माइग्रेट टू एनोड, एनोड की तरफ जाएगा। ईच क्लोरीन माइनस दैट रीचेज एनोड गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक Cl माइनस कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा कितने बार होगा? 2 बार, और वो Cl2 गैस बन जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं खुद से तो आप इतने लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट आ जाओ, RHR एट कैथोड। क्या लिखोगे भाई? RHR एट कैथोड। उसमें भी कितना लिखोगे बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट ये। अच्छा Na जो बनता है वो लिक्विड स्टेट में बनता है, हाँ कैसा होता है? ये लिक्विड होता है, ये लिख देना अच्छे से। Na एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Na बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? लिक्विड Na बनेगा। हाँ, वो जो चिपकता है ना उसके ऊपर, रॉड के ऊपर, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ये इतना कर दिया, इतना करा नहीं करा? अच्छा, ये कौन है आपका? RHR है, वही हेडिंग में भी कैथोड पर होता है। अब सुनो, नेट सेल रिएक्शन लिखना है। जो तीसरा स्टेप आएगा वो क्या आएगा आपका? नेट सेल रिएक्शन। इधर आ जाओ, ठीक है। तो आपका रिएक्शन के अंदर थर्ड स्टेप जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों? नेट सेल रिएक्शन होगा। नेट सेल में पहले लिखोगे आप OHR, क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? अच्छा आप बोलेंगे सर वहां पर 2 नहीं डाला था, यहां पर 2 लेके, तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा ना इसको कैंसिल करने के लिए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कितना एक्सेप्ट करेगा? 2। तो 2 एक्सेप्ट करने के लिए ये भी तो 2 होना चाहिए। तो हमने जो इससे पहले लिखा ना RHR, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 2 से कर दिया। ऐसा करने से ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका नेट सेल रिएक्शन देखो, 2Na प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। अब ये एक्वस में रहता है बेसिकली, AQ लिखते हैं या लिक्विड भी लिखे चल जाता है, लेकिन ये पानी में रहता है ना। Na प्लस आयन और Cl माइनस कहां पर है? अच्छा नहीं, सॉरी, ये पानी में तो बात ही नहीं हो रही है। ये कैसा है? मोल्टेन है ना, तो आयन को आप Li लिखोगे, यहां पर AQ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पिघला हुआ है ना, इसमें पानी कहां है? आगे चल के नेक्स्ट वाला करेंगे ना, उसके अंदर आप AQ लिखोगे, उसके अंदर क्या लिखोगे? पानी के अंदर है वो। यहां से क्या बचा बच्चों? ये 2Na लिक्विड में और ये Cl2 गैस। समझ गए? रिजल्ट, कंक्लूजन, लास्ट का पॉइंट आपका बनेगा बच्चों, रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ये हेडिंग डालना है। उसके नीचे देखो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। मुझे बताओ, ये एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई? Cl2। अच्छा, क्लोरीन गैस का आपको कलर पता होगा, लाइट ग्रीन होता है, तो इसको, इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल? पेल ग्रीन। आप लोग ये प्रैक्टिकल करोगे ना, वहां पर भी ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, हाँ। तो इसका क्या मतलब होता है? लाइट, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, कहां पर? P ब्लॉक में भी आया ये वर्ड, है ना, याद रखिए। तो येलो ग्रीन, सॉरी लाइट ग्रीन क्लोरीन गैस होता है, इज रिलीज एट एनोड। क्लियर है पॉइंट? ओके। उसके बाद सिल्वरी व्हाइट सोडियम मिलता है ना, कैसे बताया था मैंने, कैसे कलर का होता है? सिल्वर कलर का। तो सिल्वरी व्हाइट सोडियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड। खत्म हो गया कंक्लूजन।
नहीं आया समझ में? ओके, और उसके अलावा क्या लिख सकते हैं? बस इतना 2 पॉइंट लिख दिया, खत्म हो गया। डीकंपोजिशन NaCl इनटू मेटालिक सोडियम एंड क्लोरीन इज, अच्छा ये क्या था, एक स्पॉन्टेनियस था या नॉन स्पॉन्टेनियस था? भाई इलेक्ट्रोलिसिस है, नॉन स्पॉन्टेनियस ही होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी फोर्सेज द रिएक्शन टू अकर। तो इसके अंदर कंक्लूजन करके आप 2 पॉइंट लिख दो, खत्म हो गया। इसमें मैंने वही बात किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपने बैटरी लगाया तो रिएक्शन हुआ है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर हो गई बात? क्या ये पूरा आंसर समझ आया बच्चों आपको? अच्छा अब क्या है, अब हमारे पास है एक्वस NaCl। कौन है? एक्वस NaCl। अब इसमें डायग्राम दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले लेकिन इसके अंदर भी आप डायग्राम बनाओगे। आप डायग्राम बनाएंगे और चेंजेस क्या करोगे? उधर पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो, डायग्राम सेम बनाओगे। इधर क्या लिखा हुआ था? फ्यूज्ड NaCl, इधर लिखोगे एक्वस NaCl, तो साथ में पानी भी है। आई बात समझ में? बाकी सब चीज एकदम सेम टू सेम। इधर पे क्या बोलोगे? बस एक्वस है, फ्यूज्ड NaCl की जगह क्या लिखोगे? एक्वस NaCl, ठीक है। और अगेन जो शुरुआत की कहानी थी ना, ये देखो क्या बोल रहे थे अपन पहले बोल रहे थे कि मोल्टेन NaCl डालते हैं ना, यहां पर क्या बोलेंगे? हाँ, NaCl को पानी में डाल देंगे बेसिकली, तो एक्वस NaCl कंटेनर में होगा। ये देखो इधर क्या लिखा है, जरा ये पॉइंट में गौर करना। फ्यूज NaCl को रिप्लेस कर दिया आपने। फ्यूज NaCl को क्या कर दिया? किससे? मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा कैसा है ये? कॉन्सेंट्रेटेड है, इस बात को ध्यान रखना। कैसा है? मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट लेकिन मॉडरेटली, तो एकदम डाइल्यूट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। डाइल्यूट वाले में क्या होगा ये भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये मॉडरेटली क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, ठीक है। द वाटर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl लीड्स टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन दैट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अच्छा इसके अंदर एक्चुअल में क्या हो गया, पुराने वाले से ये वाले में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो है ना 2 ही लोग थे, Na था और Cl था, इनकी कंपटीशन में कोई नहीं था। जैसे ये वाले इलेक्ट्रोड के पास Cl माइनस को जाना है, साथ में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जाहिर सी बात है जीतने वाला कौन है? Cl माइनस। अभी रेस में अगर एक ही को दौड़ाओगे वही जीतेगा ना, बोलो भाई। अब वो रेंगते रेंगते जाए, समझ आ रहा है, या दौड़ते हुए जाए, कैसे भी चले, जीतेगा कौन? बात समझ में आ रही है? यहां पर कंपटीशन आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? अब यहां पर तीसरा मेंबर कौन है? पानी। अब पानी Cl माइनस को भी टक्कर देगा और Na प्लस। देखो इसके पास जा रहा था Cl माइनस, वाटर आ जाएगा इसके कंपटीशन में। इसके पास कौन जा रहा था? Na प्लस, वाटर आ जाएगा इसके भी कंपटीशन, मतलब वाटर दोनों को टक्कर देगा। अब जीतेगा कौन ये डिसाइड करना है अपने को। अब ये जीतेगा कैसे? सुनो, ये डिपेंड करता है, यहां पर हम लोग बात करेंगे E0, एक सिंबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसका टॉपिक आपको 11th में था रिडॉक्स के अंदर। किसके अंदर? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नंबर पे डिसाइड होगा कि जीतेगा कौन। उसमें भी एक जगह एक्सेप्शन आ जाएगा, समझ आ रहा है? तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। आपको ना H2O का 2 रिएक्शन लिखने आना चाहिए। क्या लिखने आना चाहिए? 2 रिएक्शन लिखने आना चाहिए। ये आपके पास कौन है बच्चों? वाटर है। कौन है? वाटर। और जो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं ना, इसको रिएक्शन लिख के रखना अपने नोटबुक में। ये रिएक्शन हो कैसे रहा है समझेगा कैसे। H2O का ब्रेकिंग आपको पता है ना, H प्लस और क्या होता है? OH माइनस में। सही बात है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, प्लस वाला या माइनस वाला? सोचो जल्दी से। Na प्लस एक्सेप्ट करता था ना इलेक्ट्रॉन को, तो अभी H2O तो नहीं करेगा, H2O में इसका ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? H प्लस। तो ये अगर H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? 2। अब बोले सर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? Cl माइनस याद करो, कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर देता था? 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके Cl2 बनेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज मैं 1 इलेक्ट्रॉन की भी बात कर सकता हूं, 2 की इसलिए बात कर रहे हैं।
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास H प्लस भी 2 होना चाहिए। 2 H प्लस होने के लिए वाटर कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए। आप चाहे ना तो पहले एक का समझ लो, एक का अगर आपको समझ में आ गया तो डबल का भी समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये मुझे यहां पर बताओ, ये एक H प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक H प्लस अगर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो कितना H बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आया, H प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो H बन जाएगा, H का एक एटम बन जाएगा। तो H का एक एटम बन गया गैसियस, और मेरे पास ये OH माइनस बच जाएगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अभी हाइड्रोजन तो ऐसे फॉर्म में नहीं होता ना, कैसे फॉर्म में होता है? H2 फॉर्म में होता है। तो ऐसे ही 2 बार करवा दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करूंगा तो ये कितना होना चाहिए? 2, ये भी कितना होगा? 2, ये भी कितना होगा? 2, ये H कितना बन जाएगा? H2, और ये 2 OH माइनस। देखो ये वाला रिएक्शन आप समझ में आएगा आपको कैसे हो रहा है, समझा? ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, उसको ब्रेक करके करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो H2O ने यहां पर क्या किया हुआ? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। H2O में किसने एक्सेप्ट किया है? H प्लस ने। पूरा ब्रेकिंग समझ लो और लिख के रखो उसको टेक्स्ट बुक में आपके, क्योंकि डाइजेस्ट के अंदर भी ये ब्रेक करके नहीं समझाया होगा आपने को, ऐसे ही दिया है जैसे यहां पर दिया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर। तो इसको समझ में आ गया ये वाला कैसे हुआ? बोलो जल्दी फटाफट से, यस एवरीबॉडी। इसका मतलब पानी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और Na प्लस भी कर सकता है। तो पानी ने किसको कंपटीशन देना शुरू कर दिया? Na को। पानी में H प्लस ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक्चुअल में पानी कंपटीशन किसको दे रहा है? Na प्लस को दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा? ये इस नंबर के बेस पर डिसाइड किया जाएगा। वाटर का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जीतेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा? जीतेगा। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू कितनी है जरा देख लेना, कितना है? -0.83 वोल्ट। क्या इससे पहले वाले मोल्टन वाले में ये रिएक्शन हमने लिखा था? पानी था ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं था। अच्छा अब सुनो, ये नंबर को नोट करना, हाँ, और ये जो ब्रेकिंग किया था मैंने इसको लिखा है सबने? हाँ, ये वाला रिएक्शन पहले कर चुके हैं। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बन जाएगा। इसका कितना है? E नॉट -2.71। अच्छा, नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हुए आपको बताना है E नॉट H2O का -0.83 वोल्ट किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है। नेगेटिव में कम नंबर ज्यादा होता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, इसलिए जीतेगा कौन? वाटर। तो जीता कौन? यानी Na प्लस का जो देख रहे हो ये हमने लिखा है, लेकिन ये वाला रिएक्शन होगा नहीं। कैसे पता चलेगा आपको नहीं हुआ है? जब बच्चों आप ये इलेक्ट्रोड निकालोगे ना, कौन सा वाला? 2 इलेक्ट्रोड थे ना, ये वाला कौन सा था? कैथोड। निकालोगे इस पे कोई सिल्वरी सब्सटेंस दिखाई, मतलब Na का वाला रिएक्शन नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा? सेकंड वाला रिएक्शन में क्या बना? H2 गैस। तो आपको इस तरफ बुड़बुड़ 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 गैस दिखाई देगी। अच्छा, इस तरफ भी बुड़बुड़ बुड़बुड़ दिखाई देगा, लेकिन वो क्लोरीन होएगा। वो कौन होने वाला है? लेकिन इस तरफ वाला, इधर पे सिल्वर नहीं मिलेगा आपकी बार, इधर क्या मिलेगा? H2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंपटीशन में जीता कौन? हाँ, वाटर जीता। वाटर जीता तो वाटर का जब रिडक्शन हुआ तो कौन सी गैस बनी? H2 गैस बनी। क्यों जीतेगा? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है Na के। यस, क्लियर हो गया सबको? ये दोनों में से रिएक्शन में से कौन सा नहीं होगा? Na वाला नहीं होगा। कौन सा होगा? तो H2O का रिडक्शन होगा, Na का रिडक्शन नहीं होगा। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? लिखना अपने को दोनों रिएक्शन है। आगे सुनो, ये कौन सा रिएक्शन हो गया मेरा? इधर पे रिडक्शन है ना, तो इसको बोलूंगा OHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सॉरी, OHR बोल रहा हूं, RHR बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो RHR करके दोनों रिएक्शन लिखना है। और आपको क्या बोलना है? इधर पे थोड़ा सा क्या लिखना पड़ेगा, सुनो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, या रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन है ना ये सुनो, आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल जनरली बोलो। नॉट लगा हुआ है ना, नॉट,
तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ Na+. This implies that water has much greater tendency to get reduced than Na+. Na+ के कंपैरिजन में H2O की जो है टेंडेंसी ज्यादा है रिडक्शन होने की, तो Na+ नहीं होगा, कौन होगा? H2O होगा. और फाइनली आपको H2 गैस भी दिखाई देता है. दैट इज द रिडक्शन ऑफ वाटर इज कैथोड रिएक्शन व्हेन aqueous NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट. यानी इन दोनों में से एक ही रिएक्शन होगा, वो भी पानी वाला. कौन सा होगा? पानी वाला. अच्छा चलो OHR लिखते हैं. OHR. अब OHR मैंने अगेन मैंने बोला ना कि पानी दोनों जगह कंपटीशन देगा. अच्छा Cl- का रिएक्शन ये तो अभी बताने की जरूरत है क्या आपको? बोले जल्दी फटाफट से. नहीं जरूरत है ना. अच्छा 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Cl2 बन जाएगा, ये तो था ही. अच्छा अभी वाटर इसको कंपटीशन देगा ना. क्या करेगा? वाटर इसको कंपटीशन देगा. आप कंपटीशन जब देगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा अपना? इसको क्या करना पड़ेगा बताओ? इसका क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. H2O को भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा. अभी H2O का जैसे पहले रिएक्शन लिखा था वैसे नहीं लिखेंगे हम. ओके तो अब इधर सुनो. तो हमारे पास अगर मैं एक H2O में बात करूं, एक H2O में, ठीक है, तो एक H2O में बात करूं तो मेरे पास 2 H+ आयन होते हैं. कितने होते हैं? और एक जो है वो O-2 होता है. इसका ब्रेकिंग ऐसे समझ लो. एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होएगा? नहीं मालूम है. क्रिस क्रॉस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का ऐसे 2 होंगे. अच्छा 2 अगर हाइड्रोजन बोलूं तो कितने होंगे? 2 वाटर बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4. और ये कितना हो जाएगा? इसको समझ में आया? इतना समझ में आया? एक H2O में 2 हाइड्रोजन H+ वाले होंगे और एक ऑक्सीजन -2. ऐसे ही 2 वाटर हुए तो दोनों डबल डबल कर दो. 4 H+ और ये. इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा इन्होंने 2 H2O लिया हुआ है ना. कितना लिया हुआ है? 2 H2O लिया हुआ है. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी एक्चुअल में इन लोगों को क्या करना चाहिए? यहां पर क्या मिस्टेक किया हुआ है? इधर पे 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. इतना समझ आया? ये कैसे अभी समझा रहा हूं. सुनो 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 गौर से दुनिया वालों. ये ब्रेकिंग लिख के रखेंगे सभी बच्चे. ये H2O का ये ब्रेकिंग लिख के रखेंगे. 4. मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन देगा कौन इन दोनों में से? इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अरे भाई H+ देगा या O-2 देगा? सिंपल. हाँ अजय देगा कौन इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज वाला या पॉजिटिव वाला? नेगेटिव वाला. अरे भाई इलेक्ट्रॉन रिच देगा ना. तो अमीर कौन है? जो नेगेटिव जिसके ऊपर है. जैसे Cl- दे रहा था वैसे O-2 देगा. अब मुझे बताओ एक ऑक्सीजन अगर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बताइए? 2. इसलिए 2 नेगेटिव आया है. अच्छा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देता है तो खुद क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन का एटम बन जाएगा. अच्छा ऐसा 2 बार हुआ. आजा 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 अंदर आजा. ऐसा 2 बार हुआ अगर. अब आप सोचेंगे सर 2 बार क्यों होएगा? अरे भाई ऑक्सीजन क्या O फॉर्म में रहता है कि O2 फॉर्म में होता है? तो ऐसा कितने बार होएगा? 2 बार. तो ये 2 बार हुआ, ये O2 बन गया और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने निकलेंगे? तो यहां पर कितने होना चाहिए था टेक्स्ट बुक में? बस हो गया. इधर ध्यान दे. अभी 2 H2O का ब्रेकिंग समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ 4 H+ ऐसी का ऐसी रह गया. 4 H+ ऐसी रह गया. ये 2 O-2 का देखो किस में कन्वर्ट हो गया? O2 और 4 इलेक्ट्रॉन. देख रहे हो यहां पर O2 और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन? अच्छा अभी इनका भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखा हुआ है. इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखा हुआ है, देख रहे हो? इनमें बड़ा कौन है? इसका ही ज्यादा दिखाई दे रहा है. अब सुनो -0.4 और -1.36 है. माइनस साइन कंसीडर करते हुए नंबर बताना है. तो ये बड़ा है. तो अब रिएक्शन कौन सा होना चाहिए था? ये वाला होना चाहिए था. लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड है. यहां पर एक
टॉपिक आता है ओवर पोटेंशियल वाला बात आती है। कौन सी आती है? ओवर पोटेंशियल, जो कि यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि मतलब आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं इसको कि अगर आपका सोल्यूशन, ए गधे इधर देख, कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है, जब तक आपका ये वाला रिएक्शन होगा, कौन सा वाला होगा? क्लोरीन वाला। और जैसे ही ये डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब अगर आपके पास NaCl डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक्वस तो है ही, लेकिन उसके साथ कौन है? डाइल्यूटेड है, तब आपका ये वाला रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन मेरा क्या नाम है, ये एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। लेकिन अभी हमने कैसा लिया है सोल्यूशन? मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड है जिसकी वजह से ये होगा। तो भले ही आपका इसका कितना पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। कौन सा वाला होगा? ये वाला। आई बात समझ में? यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? एक ओवर पोटेंशियल विच इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। लेकिन मैं आपको क्या रीजन बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा लिया था कंसिडरेशन में? मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब तक ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ना, तो Cl माइनस, आपका Cl माइनस वाला रिएक्शन होगा। और अगर ये डाइल्यूटेड होगा तो फिर आपका ये H2O का ये वाला रिएक्शन होगा जिसमें अंदर O2 प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ? तो इन दोनों में जीतेगा कौन? ऊपर वाला जीतेगा। अब ऊपर वाला जीतेगा तो फाइनली मुझे कौन सी गैस मिलने वाली है? Cl2। Cl2 गैस कहां पर मिलेगा? एनोड के ऊपर। अच्छा, पहले वाले और इसमें सिमिलैरिटी क्या है पता है? कि एनोड पे Cl2 गैस निकलेगा। डिफरेंस क्या है मोल्टेन और ये एक्वस वाले में? वहां पर कैथोड पे क्या बन रहा था? Na लिक्विड स्टेट में बन रहा था कैथोड पे। और यहां पर कौन आ रहा है? क्योंकि Na प्लस तो हार चुका है, वाटर जीतता है, तो वाटर क्या कौन सा आएगा यहां पर? H2 गैस। यानी दोनों गैस निकलती है। कंक्लूजन में क्या करोगे? बस 5 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन जीता जरा बताना? पहला वाला। और इससे पहले वाले में कौन जीता? सेकेंड वाला। नेट सेल रिएक्शन जब लिखना है तो मुझे उसमें जो जीता और इसमें जो जीता, जैसे फाइनल नहीं होता है, समझ आ रहा है? दो लोग जीत, मतलब मैच हुआ, फिर उसमें जो सेमीफाइनल फिर फाइनल ऐसे करते हैं ना, तो वैसे इन दोनों में ये जीता और उन दोनों में कौन सा जीता? सेकंड वाला। उन दोनों को मिला दो और नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, ये इधर देखो, कौन सा वाला लिया? Cl वाला लिया, वहां पर कौन सा लिया? वाटर वाला। ठीक है, डबल करके क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? सेम। अच्छा, बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दूं, ये इसके साथ क्या हो जाएगा? यहां क्या बचा? ये और ये, तो 2Cl माइनस। अभी देखो आयन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यहां पर? एक्वस। और इससे पहले वाले में क्या लिखा था? लिक्विड, क्योंकि उधर तो पानी था ही नहीं, तो ये पानी में बात चल रही। अच्छा, प्लस 2H2O लिक्विड हो गया, Cl2 गैस। ठीक है, उसके बाद कौन बचा? H2 गैस और ये 2OH माइनस। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अब सॉल्यूशन में कौन है पता है? ये चीज यूज हो चुकी, ये चीज क्या हो गई? सॉल्यूशन में ये बना हुआ है। अच्छा बताओ, मैच में कौन हार गया था? पहले वाला मैच में Na, बराबर ना? Na प्लस और H2O के इसके अंदर कौन हार गया था? तो Na प्लस का कुछ नहीं हुआ, Na प्लस वैसे का वैसे ही है। और यहां पर कौन आया? OH माइनस। अब Na प्लस और OH माइनस मिलेगा नहीं, लेकिन जो सोल्यूशन होगा ना वो NaOH का सोल्यूशन बन चुका होगा। कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? पहले Na प्लस जो यूज नहीं हुआ वो वैसे का वैसे ही पड़ा होगा, और ये रिएक्शन होने के बाद कौन बना? OH माइनस। ये दोनों गैस तो बुड़ 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 निकल जाएगी। Cl2 यहां पर बुड़ बुड़ बुड़, यहां पर H2 बुड़ बुड़ बुड़, है ना? सोल्यूशन में कौन बच गया? ये। और कौन बचा? Na प्लस जो हार गया। अब सोल्यूशन कौन सा बन गया? पहले NaCl का एक्वस था, अब ये NaOH का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये NaCl के एक्वस सोल्यूशन से NaOH के एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। नहीं आई बात समझ में? ये कंक्लूजन देख लो फटाफट, खत्म हो गई कहानी। H2 गैस कहां पर लिबरेट होगी? जल्दी से बताओ। H2 कैथोड के ऊपर। ओके, Cl2 गैस इज रिलीज एट एनोड, मालूम है ना? बुड़ 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 बुड़। ए Na प्लस आपका बच गया था, OH माइनस प्रोड्यूस हुआ ना, OH माइनस आयन आर फॉर्म्ड, NaCl सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू, खत्म हो गया। पूरा कंक्लूजन समझ में आ गया? ये 2 आंसर आपके बड़े बड़े आंसर होते हैं जो कि 3 से 4 मार्क के लिए आपको आ सकता है। लिखना क्या है? डायग्राम बनाना है, थोड़ा थियरी लिखना है, OHR RHR नेट सेल रिएक्शन रिजल्ट, खत्म। समझ गए? ऐसे ही लिखना है जैसा बता रहा हूं, पूरा पूरा थियरी लिखने की जरूरत नहीं है।